पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नहीं होगा खाली राबड़ी आवाज, जो मन सो कर लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋतुराज। लालू परिवार पूरी तरह एकजुट होकर इस नोटिस के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। तो यह कार्रवाई नियमों की मजबूरी है या राजनीति की मजबूती? सरकार अपना अधिकार बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे निशाना साधने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मुस्कान प्रत्युष। जी हाँ मुस्कान, बताइए, क्या राबड़ी आवास को खाली कराने का फैसला प्रशासनिक है या राजनीतिक? देखिए, ये सवाल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। और तकनीकी रूप से देखें तो भवन निर्माण विभाग ने कहा है कि आवास संख्या 39 होर्डिंग रोड एक नए पदाधिकारी को अलर्ट किया गया है और सरकारी नियम के तहत जो व्यक्ति अब सरकारी पद पे नहीं है उसे बंगला खाली करवाया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक रूप से ये मामला बहुत संवेदनशील है और 10 सेकुलर रोड सिर्फ एक घर नहीं, राजद का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र रहा है। तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी का राजनीतिक सफर यहीं से चला है। जब तेजस्वी ने लिखा कि छोटे भाई ने सीएम पद की शपथ ली और बड़े भाई का घर खाली करवाने का आदेश दे दिया, तो इससे राजनीतिक टेंशन तो साफ दिखाई देती है। और ये फैसला प्रशासनिक हो सकता है, इस पर टाइमिंग और राजनीति की बहस को जन्म देती है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 20 साल से सीएम है, फिर ये कदम अभी क्यों? ये कदम पहले उठाना चाहिए था। उनका घर आप पहले खाली करवा सकते हैं, नियम के अनुसार बिल्कुल करवा सकते हैं। तो जब आपने 20 साल तक कुछ स्टेप नहीं लिया तो अब स्टेप लेने का क्या मतलब है? तो उनका ये है कि कहीं ना कहीं लालू परिवार को, जो विपक्ष है उनका कहना है कि लालू परिवार को नीचा दिखाने के लिए। अब वैसा आवास तो लालू जी को नहीं मिलेगा, आपको भी पता है। वो अब जो आवास है वो महल है, तो अब हटाने का क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं जो समय है, इस वजह से ये निशाना साधा जा रहा है। क्या यह कदम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के भैयारी रिश्ते के अंतिम संकेत है? हाँ बिल्कुल। अब आपको घर से निकाल देगा आपका परिवार, तो आपका भाई आपको घर से निकाल देगा तो आपका कोई रिश्ता रहा? बहन जब अपने भाई से शादी के बाद बोल दे कि हिस्सा दो, तो रिश्ता रहता है? नहीं रहता है। तो तेज प्रताप के बयान ने इस सवाल को ज्यादा और तीखा बना दिया है। उन्होंने कहा है जिस घर के जाने के साथ ही नीतीश जी लालू जी के बीच में नैतिक रिश्ता भी अंत हो गया है। ये बात भावनाओं से भरी है, लेकिन राजनीति में हर रिश्ता स्थायी नहीं होता है, बदलते रहते हैं। और हाँ, 28 साल से 10 सेकुलर रोड का लालू परिवार में एक गहरा भावनात्मक राजनीतिक रिश्ता रहा है। सारे बच्चे पले भरे हैं और यकीन यह भी सच है कि बीते महीनों में अंदरूनी तनाव बढ़ा है। रोहिणी आचार्य रोते हुए निकलना, तेज प्रताप का परिवार से दूर होना, लालू नीतीश राजनीतिक समीकरण में ठंडापन होना, इसलिए कदम रिश्तों के पतन को जरूर दर्शाता है। अब तो सब एक दिख रहे हैं। एक फायदा हुआ इससे कि पूरा परिवार एक दिख रहा है। लेकिन क्या ये अंतिम अंत है? ये आने वाला राजनीतिक गठजोड़ और चुनावी परिस्थितियां ही तय करेंगी। क्या लालू परिवार आवास खाली करेगा या राजनीतिक टकराव बढ़ेगा? देखिए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा है किसी भी हालत में राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे, ये अपमान है। और मंगनीलाल मंडल को कौन नहीं जानता है, बोलते हैं ठेठ तरीके से, बोलते हैं हमको नहीं कमान चाहिए, हम बता देते हैं हमको क्या बोलना है। तो इस बयान से स्पष्ट है कि पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। दूसरी तरफ सरकार ने नियमित प्रशासनिक आदेश का हवाला दिया है। अब आगे दो ही संभावनाएं, या तो लालू परिवार अदालत तक दरवाजा खटखटाएगा। अगर आपको याद होगा, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम वाला वो घर खाली करने के लिए बोला गया था। क्या 5 स्टार घर बना था, अगर आपको याद होगा, मेंटेनेंस इतना हाई क्वालिटी होटल जैसा था। तो जब तेजस्वी को निकाला जा रहा, तेजस्वी भी कोर्ट में गए थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि इतना हाई फाई भाई क्यों दिया गया है डिप्टी सीएम को, किस खुशी में? तो उल्टा भारी पड़ गया, खाली तो हुआ, साथ में इंसल्ट अलग हुआ। तो अब फिर नजर जा रहा है इनके भी। तो अभी तक इनको कहाँ मिला है? देखिए, सवाल है कि समय की बात है। आप पहले खाली कराते ना, उतना खराब नहीं लगता। जो आप एनडीए इतना अच्छा रिजल्ट लाया, फिर आप ऐसा कर रहे हैं, तो क्या नहीं रिश्ते तो खराब होंगे ना। चाचा भतीजा वाला बोलते हैं कि हम आपको कुछ बोले थे, कुछ बोलेंगे, मतलब क्यूट रिलेशन था नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच। अब देखिए, आगे दो ही संभावना, या तो लालू परिवार अदालत का गेट खटखटाएगा जिससे मामला लंबा चलेगा और राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी, या फिर आवाज छोड़ देंगे, लेकिन इसे जनता के सामने राजनीतिक उत्पीड़ना बताकर मुद्दा बनाएंगे और बनेगा भी। आज जो माहौल है उससे लगता है कि राजद इसे सत्ता बनाम संघर्ष का प्रतीक बनाकर पेश करेगा। जनता के मन में आएगा ना, जो मान लीजिए राजद को पसंदो नहीं करता है, उसके मन में आएगा ना कि लालू जी इतने बूढ़े हैं और राबड़ी देवी को ऐसे निकाल दिया। और ये केस केवल घर खाली करने का नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश भी बन चुका है। लालू जी अब हम अभी तो उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन जब वो एक्टिव थे, महाराज लोग डरता था उनसे।
ममता दीदी पीछे हट जाती थी जब वो बोलना शुरू करते थे। तो अब सोचिए वैसे बड़े नेता को अगर अचानक ऐसे आप खाली करवाइएगा तो कहीं ना कहीं डर तो बैठेगा, और राजद वाले तो और अभी शांत है ना, डर हार के, और बोलेंगे अरे तुम खाली करवा देगा। तो अब बस यही बयानबाजी है। क्या जदयू नेता नीरज कुमार का टोंटी चोरी वाला बयान जरूरी था या क्या ये ज्यादा हो गया? देखिए नीरज कुमार कभी कम नहीं बोलते, ज़्यादा ही बोलते हैं। नीरज कुमार ने कहा है कि राबड़ी आवास खाली करते समय टोटी और सरकारी चीज़ों का ध्यान रखें। यह बयान राजनीतिक तंज है, लेकिन एक मर्यादा की भी सीमा को छूता है। यह बयान राजद को पलटवार का मौका देता है। राजद इसे जहरीला राजनीतिक टोन बताकर इस पक्ष में सहानुभूति जुटा सकता है। इस तरह के बयान ने न सिर्फ राजनीतिक माहौल खराब करता है बल्कि बहस के मुद्दे को भटका देता है। और राजनीति में सवाल है कि आवास का आवंटन, प्रशासनिक प्रक्रिया, विपक्ष पे नाम सत्ता, इन पर होना चाहिए, लेकिन टोटी पर नहीं। आप समझिए कि देखिए, आप तेजस्वी पे बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आप तेज प्रताप पे बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, लालू जी को आप बोलिएगा कि टोटियाँ निकाल के मत जाइए। उन्होंने क्या वीडियो में बोला आप सुने हैं? और भी बीजेपी वालों ने बोला है कि टोटी मत चोरी करिएगा, उस पर हमारी नजर। अरे लालू जी ना है जी, राबड़ी जी हैं। तेजस्वी पे आप बोलिए, अखिलेश यादव पे बोलिए, उन पे भी था टोटी चोरी, याद होगा अगर आपको, बहुत फेमस हुआ था कि टोटी चोरी करते हैं। तो ये लोग तो भाई यंग है, इनके ऊपर कुछ भी बोलिए। लालू जी, अब नीतीश कुमार को कोई ऐसे बोले, लालू जी के ऊपर बोले तो थोड़ा सा खराब लगता है। लेकिन ये तंज है, ये तेजस्वी पे ही है इनडायरेक्टली। तेजस्वी को जो घर मिला है उसमें संजय यादव रह रहे हैं। अब तेजस्वी वापस उस घर में जाएंगे अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि अब जो घर मिलेगा उतना बड़ा है नहीं कि पूरा परिवार उसमें समा जाए। तो अब लालू जी और राबड़ी जी क्या करेंगे ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये मुद्दा बढ़ेगा और प्रशासनिक तौर पे खाली तो होगा ही। तो अब इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आए की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।